अब आज हम लोग सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यानी सॉल्यूशन की ताकत यानी सॉल्यूशन का पावर यानी सॉल्यूशन की शक्ति का मेजरमेंट करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा पावरफुल है। जैसे दो सॉल्यूशन आपके सामने रखे हुए हैं तो आपको डिसाइड करना है, या मान लीजिए लेबोरेटरी में गए, बोतल में दो तरह के सॉल्यूशन रखे हुए हैं, तो इन दोनों सॉल्यूशनों में किसकी ताकत अधिक है, कौन ज़्यादा पावरफुल है और कौन कम पावरफुल है, इसकी जानकारी के लिए हम आज आपके सामने इस लेक्चर में, लेक्चर 2 में आपको बताएंगे कि सॉल्यूशन की ताकत का मेजरमेंट कैसे किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन की ताकत के मेजरमेंट के लिए पहले हम लोग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को किस टर्म में एक्सप्रेस करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूट को हम लोग 1 लगा के डिनोट करेंगे, चाहे सॉल्यूट का वेट हो, सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट हो, सॉल्यूट की डेंसिटी हो, वॉल्यूम हो, कुछ भी हो, सॉल्यूट को 1 से डिनोट करेंगे। जैसे W1 आप देख रहे हो, W1 का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। उसके बाद M1 हो गया मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूट। उसके बाद हो गया V1 हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर। फिर हो गया N1 हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको तो पता है पहले से, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला आपको पहले ही बता चुके हैं कि W1/M1 यानी वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलेकुलर वेट, ठीक है। और X1 हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन का ऑफ सॉल्यूट बताने का आपको पहले से ही जो है तरीका बताया हुआ है। तो N1/N1 + N2 यानी जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर आप लिख दोगे, और जिसका जो है नीचे लिखोगे टोटल मोल्स, ऊपर लिखोगे जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। अगर सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट का, और नीचे लिखोगे आप टोटल मोल्स, ठीक है। तो N1/N1 + N2 ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। E1 हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, D1 हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट। इसके बाद आप सॉल्वेंट को देख लीजिए, तो सॉल्यूट को हम लोग 1 से डिनोट करेंगे, तो वहीं सॉल्वेंट को हम लोग 2 से डिनोट करेंगे। W2 लिखा रहेगा तो ये होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। M2 लिखा रहेगा तो मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। V2 लिखा रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन मिलीलीटर। N2 लिखा रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स का फॉर्मूला वही है, वेट बाई मोलेकुलर वेट। E2 लिखा रहेगा तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट। D2 लिखा रहेगा तो मतलब समझेंगे आप डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन एक्सप्रेस होगा, दोनों के वेट को सम कर देंगे तो सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे वेट ऑफ सॉल्यूशन पता करना है तो आप सॉल्यूट का वेट और प्लस सॉल्वेंट का वेट, दोनों के वेट को सम कर दोगे तो आपको टोटल वेट पता चल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा, सॉल्यूशन का वेट पता चल जाएगा। इस तरह से वॉल्यूम अगर सॉल्यूशन का पता करना है तो V1 + V2 यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, दोनों के वॉल्यूम को सम कर देंगे आप तो आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा। M एवरेज मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का एवरेज मोलेकुलर वेट देगा, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोलेकुलर वेट को हम लोग ये कर लेंगे, सम एवरेज निकाल लेंगे तो मोलेकुलर वेट सॉल्वेंट का निकल जाएगा। D होगा डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी को D से डिनोट करेंगे। और आप जो है ये चीज़ भी देख लोगे, अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये फार्मूला भी आप बहुत जगह यूज करोगे। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सॉल्यूशन की डेंसिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये फार्मूला भी आप यूज करोगे इसके अंतर्गत। ओके,
तो हम लोग जो है अब आगे देखेंगे क्लास। आपको मैं पावर बताने की बात कहा पिछले टॉपिक में। सॉल्यूशन की ताकत क्या होती है, सॉल्यूशन का पावर क्या होता है, सॉल्यूशन की कैपेसिटी क्या होती है, शक्ति क्या होती है, ताकत क्या होती है, हम लोग अब ये जानेंगे। तो पहला ताकत बताने का तरीका हमारे पास है, कई तरीके हैं ताकत बताने के, कई तरीके हैं। जैसे आदमी की ही ताकत बतानी हो तो आप क्या करोगे? आदमी की ताकत बताने के कई तरीके हैं। आदमी पढ़ने में कितना ताकतवर है, खाने में कितना ताकतवर है, लड़ने में कितना ताकतवर है, मुक्केबाजी में कितना ताकतवर है। कोई हो सकता है कि पढ़ने में ज़्यादा ताकतवर हो, मुक्केबाजी में कम ताकतवर हो, ये संभव है, ये इज पॉसिबल। दैट्स वाई यू कैन सी हेयर कि ये ताकत बताने के अलग अलग हम लोगों के पास तरीके, ये सभी तरीके अलग अलग हैं। मैं अभी आपको कई तरीके बताऊंगा ताकत बताने के, और इस ताकत और पावर के बेसिस पर हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन का पढ़ रहे हैं। इस फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड फिर हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या न्यूमेरिकल्स हैं, वो देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले है मास बाई मास परसेंट। मास बाई मास परसेंट का मतलब हुआ W बाई W परसेंट, यानी W ऊपर वाला जो W है ये सॉल्यूट का वेट होगा, और नीचे वाला W है ये सॉल्यूशन का वेट होगा। इसका मतलब ये डिफाइन किया जाता है सॉल्यूट के वेट को किसमें? 100 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 ग्राम वेट में, सॉल्यूशन के 100 ग्राम वेट में सॉल्यूट कितना है? 100 ग्राम में, मतलब 100 ग्राम के अंदर ही सॉल्यूट का वेट देखना है। जैसे कि चीनी का शरबत है तो 100 ग्राम है, एज्यूम कीजिए शुगर का शरबत है तो 100 ग्राम है, और उस 100 ग्राम के अंदर ही चीनी कितना है? पानी भी होगा, उसके अंदर पानी भी होगा और चीनी भी है। तो 100 ग्राम शरबत के अंदर आपको चीनी कितना है, यही बताने का तरीका है W बाई W परसेंट। तो इस परसेंटेज को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं W बाई W परसेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट को अभी आपको बताए हैं, ठीक है, पिछले बोर्ड पर, कि वेट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग W1 से डिनोट करेंगे, और वेट ऑफ सॉल्यूशन में आपका दो चीज़ों का वेट आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी शुगर का वेट, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि पानी का वेट। तो ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हो गया W बाई W परसेंट। ये W1 हो गया, और वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूशन W से भी डिनोट करते हैं, जो हमने डिनोट कर दिया है। ये W1 बाई W इंटू 100। अब ये W1 बाई W को हम लोग मास फ्रैक्शन भी कहते हैं, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो नेम्ड एज और नोन एज मास फ्रैक्शन इनटू 100। एज फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि एक 10% शुगर सॉल्यूशन है। एज्यूम कीजिए कि ये एक बोतल है, लेबोरेटरी में रखा हुआ है। इस बोतल पर जो है शुगर का सॉल्यूशन है, इस पर लिखा हुआ है 20% W बाई W। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम अगर इस तरह के इस बोतल में रखा हुआ शरबत कोई आदमी पी जाता है तो उसके शरीर में 20 ग्राम यानी 20 ग्राम शुगर चला जाएगा। उसके शरीर में 20 ग्राम शुगर चला जाएगा। पिया 100 ग्राम, मात्र 20 ग्राम ही शुगर गया। वाच कीजिए, पिया 100 ग्राम और उसके शरीर में शुगर कितना गया? 20 ग्राम। तो बाकी 80 ग्राम पानी गया, बाकी जो 80 ग्राम है वो वाटर गया शरीर में। यानी 100 ग्राम में ओनली उस आदमी के शरीर में 20 ग्राम ही शुगर गया, बचा हुआ 80 ग्राम पानी गया। ये इसका मतलब है, और मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब जब आप समझोगे तभी आप प्रॉब्लम बना पाओगे।
न्यूमेरिकल बना पाओगे, अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। तो हर चीज़ का मतलब समझना होगा। न्यूमेरिकल्स में जैसे NCERT क्वेश्चन नंबर 5 में जो है 10% W/W एक सॉल्यूशन लिखा है, तो उसका मीनिंग तुम समझ जाओगे कि जो है पूरा W हो जाएगा 100 ग्राम सॉल्यूशन का वेट, जिसमें W1 सॉल्यूट का वेट हो जाएगा 10 ग्राम और सॉल्वेंट का वेट यानी पानी का वेट कितना हो जाएगा 90 ग्राम। तो ये मतलब होगा, इस मतलब को आपको समझना होगा। और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट और V/V परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट और V/V परसेंट, इसको डिफाइन किया जाता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर। सॉल्यूट का मिलीलीटर में वॉल्यूम, सॉल्यूट का मिलीलीटर में वॉल्यूम जो प्रेजेंट होगा 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। फिर आप वो एक बार और फिर से देखिए, जैसे आप वहाँ समझे वैसे आप यहाँ समझो। ये भी है सॉल्यूट, ऊपर जो रहेगा वो सॉल्यूट होगा और नीचे का भी है वो पूरा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट, सिर्फ सॉल्यूट या सिर्फ सॉल्वेंट नहीं, ये पूरा सॉल्यूशन है। तो नीचे आपको वॉल्यूम ऑफ क्या होगा सॉल्यूशन और ऊपर ऊपर सॉल्यूट रहेगा। तो ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। V1 हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया V1 प्लस V2 इनटू 100। अब आप देखोगे मास बाई वॉल्यूम परसेंट और W/V परसेंट। इसको बताने से पहले एक एग्जाम्पल आपको ज़रा सा मैं ये बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक बियर की बोतल है, बियर जो बिहार में नहीं चलता है वो अलग बात है, लेकिन एक बियर की बोतल है। इस बियर की बोतल पर लिखा हुआ है 4% V/V। इसका मतलब क्या है? एक दूसरी विस्की की बोतल है इधर, ये विस्की की बोतल है, इस पर लिखा हुआ है 48% V/V, ऐसा लिखा रहता है जनरली। अब मान लीजिए एक आदमी मिस्टर ए जो हैं वो आपको 4% V/V सॉल्यूशन जो है उसका 100 मिलीलीटर पीते हैं, इसका 100 मिलीलीटर पीते हैं। और एक दूसरा आदमी बी जो कि वो भी 100 मिलीलीटर ही पीता है, वो भी 100 मिलीलीटर ही पीता है, लेकिन ये विस्की का 100 मिलीलीटर पीता है। और एक आदमी ए जो बियर का 100 मिलीलीटर पीता है, तो दोनों तो 100 ही पिया। तो अब आप बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा ज़ोर से डांस करेगा। बढ़िया डांस किसका होगा, ज़्यादा देखने लायक सुंदर डांस, ये आप बता सकते हो। बताओ किसका ज़्यादा ज़बरदस्त डांस होगा, ए डांस ज़्यादा अच्छा करेगा या बी डांस ज़्यादा अच्छा करेगा। तो इससे आप समझो ये 100 मिलीलीटर पिया, ये भी 100 ही पिया, दोनों बराबर पिया, मगर वो ज़्यादा ज़बरदस्त डांस करेगा। क्यों? क्योंकि ये 100 मिलीलीटर पिया तो इसके शरीर में अल्कोहल 48 मिलीलीटर गया। आप जानते हो विस्की भी अल्कोहल से बनी होती है, बियर भी अल्कोहल से बनी होती है। अल्कोहल वाटर में डाली गई रहती है, और अल्कोहल जब वाटर में डाली गई है, आप समझ रहे हो, तो अल्कोहल वाटर में जब डाली गई है तो अल्कोहल से ही नशा होता है, वाटर से नशा नहीं होता। तो ये व्यक्ति जो 100 मिलीलीटर ए पी रहा है तो इसके शरीर में अल्कोहल मात्र 4 मिलीलीटर गया, तो इसको नशा कम होगा, तो ये थोड़ा कम डांस करेगा। ये जो है 100 मिलीलीटर पिया तो इसके शरीर में 48 मिलीलीटर अल्कोहल गया, तो इसको तो ज़्यादा नशा हो गई, तो छत से भी कूद जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये अंतर है, ये परसेंटेज समझने का, ये समझना ज़रूरी है। फैक्ट्स को, चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर ये है क्या। तो इस चीज़ को आप समझ गए। फिर आगे आप मास बाई वॉल्यूम परसेंट या W/V परसेंट समझोगे। तो ये W/V परसेंट ये डिफाइन किया गया है आपको 100 मिलीलीटर कूल सॉल्यूशन में।
सॉल्यूट का वेट कितना है, ये W/V% है, मतलब W, फिर से एक बार वही बात, पीछे की दोनों बात जो है वही बात मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ। W/V का मतलब ऊपर है सॉल्यूट का वेट और नीचे है लेकिन सॉल्यूशन का क्या, वॉल्यूम। सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा नीचे, ये आप ध्यान दोगे बार बार, विशेष करके स्पेशली आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा नीचे। तो W/V% का मतलब क्या हुआ, व्हाट डज दिस मीन, ये मतलब है कि सॉल्यूट का वेट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना वेट प्रेजेंट है, सॉल्यूट का कितना वेट प्रेजेंट है ये बताता है। इसके बाद इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो W/V% यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट को आप जानते हैं W1 से आप एक्सप्रेस करेंगे, और V तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इनटू 100, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, ये W1 सॉल्यूट का वेट होगा, और ये 100% बताने के लिए। तो इस तरह आप सॉल्यूशन का जो है W/V% बता सकते हो, ये भी ताकत बताने का तरीका है। इस ताकत बताने के तरीके को हम लोग समझे। अब हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे चल रहे हैं, चलो कीजिए। तो फर्दर स्ट्रेंथ बताने का नेक्स्ट मैं तरीका बता रहा हूँ, अगला तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है स्ट्रेंथ बताने का, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, पूरा सॉल्यूशन 1 लीटर होगा, पूरा 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम सॉल्यूट का है ये बताने का तरीका है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन एज वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूट का वेट ग्राम में रखिएगा आप यहाँ, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ लीटर में रखिएगा, ठीक। वेट ऑफ सॉल्यूट W1 इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, लीटर में जो है सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ दीजिएगा। तो ये स्ट्रेंथ बताने का एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, इसको शॉर्ट में कहते हैं ppm। ये तरीका है कि जो है ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताने के लिए तरीका है। वैसा सॉल्यूशन जो बहुत डाइल्यूट है, जिसमें बहुत कम अमाउंट में सॉल्यूट है, वेरी लेस अमाउंट में जिसमें सॉल्यूट है, उस सॉल्यूशन का ताकत बताने का ये तरीका है। इसमें 10 लाख जो होगा सॉल्यूशन के अंदर, जो सॉल्यूट का वेट होगा उसको बताने का तरीका है। पूरे सॉल्यूशन का वेट होगा 10 लाख, 10 लाख। अगर ग्राम में आप चलते हो तो 10 लाख ग्राम में जितना ग्राम सॉल्यूट का होगा वही हो गया ppm। जैसे मान लीजिए 10 लाख ग्राम में 3 ग्राम सॉल्यूट है तो 3 ppm आप सॉल्यूशन को बोल सकते हो। आप सॉल्यूशन को 3 ppm बोल सकते हो कि ये सॉल्यूशन हमारा जो है वो 3 ppm है। तो 10 लाख ग्राम के अंदर, 10 लाख मतलब 1 मिलियन यानी 10⁶। तो 10 लाख ग्राम के अंदर जितना वेट सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा वही पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है। पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, इंटू 10⁶। ppm वेट ऑफ सॉल्यूट आप जानते हो W1 बाई W1 प्लस W2 वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया, दोनों को जोड़ दिए तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। और वेट ऑफ सॉल्यूट तो यहाँ है ही, तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, ये हो गया आपका टोटल। अब एक्चुअली पार्ट्स पर मिलियन में सॉल्यूशन का पावर बताने में सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट का जो वेट है वो बहुत कम होता है, बहुत वेरी स्मॉल होता है। इसलिए W1 इज वेरी स्मॉलर देन W2।
तो जब W1 W2 से बहुत स्मॉल है और स्मॉल चीज़ को जब बड़े चीज़ में जोड़ते हैं तो स्मॉल चीज़ को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, और नेगलेक्ट करके W1 प्लस W2 इजकल टू क्या लिख देंगे, W2 ही सिर्फ लिख सकते हैं चाहें तो। और ये फार्मूला पार्ट्स पर मिलियन का ये हो जाएगा W1/W2 इंटू 10⁶। इसी तरह से हम लोग चाहें तो PPB और PPT भी डिफाइन कर सकते हैं। PPB मतलब पार्ट्स पर बिलियन। 1 बिलियन सॉल्यूशन के अंदर जितना सॉल्यूट का पार्ट्स प्रेजेंट रहेगा उसको कहेंगे। तो ये सॉल्यूशन इससे भी डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट मतलब फीका सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट वेरी वेरी स्मॉल हो, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट वेरी वेरी स्मॉल हो, बहुत बहुत कम हो, उस सॉल्यूशन को हम लोग जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और वैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कम है तो पार्ट्स पर मिलियन से उसका ताकत मेजर होगा, या पार्ट्स पर बिलियन से, या पार्ट्स पर ट्रिलियन से। अब ये सॉल्यूशन जिसका ppm से मेजर होगा, इसका जो है कंसंट्रेशन कम होता है, ये डाइल्यूट है। इससे भी ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन आपका PPB होगा, और इससे भी ज़्यादा डाइल्यूट होगा PPT। इसका सॉल्यूशन का ताकत और बहुत कम हो जाएगा। और जनरली जो है ये तरीका जो डेवलप किया गया है, PPM, PPB, PPT, ये सारे तरीके डेवलप किए गए हैं बस इसके लिए कि सॉल्यूशन जब वेरी वेरी डाइल्यूट हो, यानी कि पॉल्यूशन मेजर करना है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर का आपको पॉल्यूशन मेजर करना है। जैसे आप अभी देख रहे हो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का टाइम है, कोरोना में अभी सारी प्रकृति का पॉल्यूशन लेवल बहुत घट गया है। ये पॉल्यूशन PPM से ही मेजर होता है। जैसे पटना का पॉल्यूशन ले लो आप, जो है PM पार्टिकल्स बताई जाती थी कि जहाँ 400 हो गई थी और 350 हो गई थी, 300 चल रही थी। कभी भी 300 से नीचे जो है PM पार्टिकल्स नहीं थी पटना में कुछ दिन पहले तक, आज से 1 महीना पहले तक। लेकिन अभी आज के डेट में PM पार्टिकल चली गई हैं आपको 50 से भी नीचे, जो कि हेल्दी एटमॉस्फेयर और वायुमंडल के लिए बेहतरीन है, यानी कि बहुत ही बेहतर स्थिति में है। अभी बहुत ही बेहतर स्थिति में आपका एटमॉस्फेयर है। कोरोना के चलते पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया लॉकडाउन में है। गाड़ियां नहीं चल रही हैं, धूल नहीं उड़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, कहीं रोड नहीं बन रहे हैं, कहीं रोड पर झाड़ू नहीं पड़ रहे हैं, कहीं मकान नहीं बन रही है। तो इससे जो धूल उड़ता है, जो पार्टिकलें जो है पॉल्यूशन जाता है, फिर CO2 जाता है, जो कि गाड़ियाँ चलती हैं तो धुआं उसका जाता है एटमॉस्फेयर में। वो सब अभी गाड़ियाँ सारी बंद हैं तो वो सब नहीं जा रहा है, जिसके चलते आपको पता है कि एटमॉस्फेयर अपने आप को रिजुविनेट कर चुका है, अपने आप को फिर से तरोताज़ा कर चुका है। और धीरे धीरे जितने ही दिन लॉकडाउन बढ़ेगा वैसे वैसे प्रकृति अपने आप को तरोताज़ा, स्मार्ट, मजबूत और साथ साथ जो है पॉल्यूशन लेस बनाती चली जाएगी। तो ये सारे तरीके हैं हम लोगों के बताने के। अब ये पानी का भी अंडरग्राउंड वाटर होता है, अंडरग्राउंड वाटर का भी तरीका, कंटेमिनेशन अंडरग्राउंड वाटर में क्या कौन सा चीज़, आर्सेनिक कितना है, मरकरी कितना है, लेड कितना है, ये सब भी बताने के लिए यही तरीका है। इससे जो है कंटेमिनेशन वाटर का बताया जाता है, गंदगी वाटर का बताया जाता है। आप जानते हो कि RO जो है, एक्वागार्ड की मशीन RO है, उसमें जो है पानी के अंदर जो गंदगी होती है, कंटेमिनेशन होता है, उसी को छानने के लिए उसका भी मेजरमेंट इसी से किया जाता है, PPM और PPB या PPT से। मोल फ्रैक्शन है, डिफाइन किया जाता है। जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप मिला रहे हो तो सॉल्यूट का एक सर्टेन मोल सॉल्वेंट के एक सर्टेन मोल में आप मिला देते हो, N1 मोल ऑफ सॉल्यूट में N2 मोल ऑफ सॉल्वेंट मिला देते हो। आप दोनों मिला दिए तो उसमें दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल आप ऊपर रखोगे और नीचे टोटल मोल रखोगे। नीचे एकदम ध्यान रखना, यानी एक रेशियो है,
जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल का टोटल मोल से रेशियो है। तो सिंपली इट इज़ ए रेशियो, सिंपली इट इज़ ए रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ गिवन थिंग विथ द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तरीका है जानने का, और हम लोग इस तरीके से बता सकते हैं, जान सकते हैं ये। अब देखिए, आप अगर मान लीजिए N1 मोल्स सॉल्यूट का N2 मोल्स सॉल्वेंट में मिक्स कर देते हैं, तो N1 मोल अगर सॉल्यूट का N2 मोल सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर दिया गया, मिला दिया गया, मिक्सचर बना दिया गया, तो आपको सॉल्यूशन बन गया। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सॉल्यूट के मोल को टोटल मोल से रेशियो निकाल दीजिए, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो x1 से डिनोट होगा, मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट किया जाता है, x1 से डिनोट होगा, और इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये x2 से डिनोट होगा, आपको डिनोट करने मैं सिखा चुका हूँ, तो ये N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो देखो आप नीचे जो है टोटल मोल दोनों में है, यहाँ आप मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकाल रहे हो तो मोल सॉल्यूट का लिखते हो, यहाँ आप मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकाल रहे हो तो मोल सॉल्वेंट का लिखते हो ऊपर। तो ये करना है। अब टोटल मोल फ्रैक्शन जो है, आप टोटल मोल फ्रैक्शन जब निकालोगे तो x1 और x2 को ऐड करोगे, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, तो x1 का वैल्यू क्या है बाबू, N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, x2 का वैल्यू क्या है, N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ठीक है, तो x1 प्लस x2 इजकल टू N1 बाई N1 प्लस N2 प्लस N2 बाई N1 प्लस N2। यहाँ LCM दोनों का ले लोगे, दोनों का LCM N1 प्लस N2 एंड जो है ऊपर ऐड करके लिख दोगे, तो ये टोटल मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। ठीक है, इसको आगे आपको बताते हैं अगले बोर्ड पे। तो आप देखिए x1 प्लस x2 इज इक्वल टू N1 बाई N1 प्लस N2 प्लस N2 बाई N1 प्लस N2। अब N1 प्लस N2 आप ले लोगे LCM, N1 प्लस N2 LCM ले लिए। अब यहाँ हुआ N1 यहाँ हुआ N2, तो N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, ये दोनों कैंसिल होके 1 आ गया। तो टोटल मोल फ्रैक्शन का सम हो जाएगा 1, टोटल मोल फ्रैक्शन का सम 1 हो जाएगा। अब अगर इसका मोल फ्रैक्शन सिर्फ चाहिए तो आप x2 इज इक्वल टू क्या कर लोगे, 1 माइनस x1, यानी कि अगर टोटल मोल फ्रैक्शन ऑलवेज भी इक्वल टू 1, इससे बड़ा नहीं होगा, आपको मोल फ्रैक्शन का टोटल का सम जो है ऑलवेज 1 ही होगा। अगर 2 चीज़ ले लो, 3 चीज़ ले लो, 4 चीज़ ले लो, तो मोल फ्रैक्शन का सम जो है ऑलवेज भी इक्वल टू 1। 2 चीज़ों का सम 1 हो रहा है, अगर इसमें एक चीज़ अगर आपको पता है तो दूसरा चीज़ ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अगर मान लीजिए कि किसी ने बता दिया आपको कि x1 का वैल्यू है 0.3, तो x2 कितना है, 1 माइनस 0.3, इट विल बी 0.7। अगर x1 दे दिया कि 0.4 है तो x2 हो जाएगा 0.6। अगर x2 दे दे तो x1 निकल जाएगा, x1 दे दे तो x2 निकल जाएगा, कोई एक दे देगा तो दूसरा निकल जाएगा। यानी मोल फ्रैक्शन जो है, ये मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं।